और मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। और कल एस सिद्धार्थ ने गलत ब्रीफिंग किया मीडिया को कि 9 शेड्यूल में जिस कानून को डाला जाएगा उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गलत है, भ्रामक है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मेरे पास, जो चाहेंगे तो बाद में उसकी कॉपी ले लीजिए कि कोई भी कानून अगर 9 शेड्यूल में अगर डाला जाता है तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस आधार पर संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन हो रहा है। इस आधार पर उसको चुनौती दी जा सकती है कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण ये मंडल कमीशन के पहले से वहां लागू था। और ये जो इंदिरा सावनी का जो जजमेंट आया कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है, उसके पहले ही नरसिम्हा राव की सरकार ने संविधान में संशोधन कर तमिलनाडु के एक्ट को 1991 में ही 9 शेड्यूल में डाल दिया था। 91 के बाद इस देश के किसी भी राज्य के आरक्षण संबंधी कानून को 9 शेड्यूल में डाला नहीं गया। तो इतना विषय है, जगह तो उतना ही मिलेगा 2.5 कॉलम। अब ये भी एक नया सवाल पूछ दिया इन्होंने, आप तो चला दीजिएगा, बाकी लोग नहीं, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। और मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। और कल एस सिद्धार्थ ने गलत ब्रीफिंग किया मीडिया को कि 9 शेड्यूल में जिस कानून को डाला जाएगा उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गलत है, भ्रामक है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मेरे पास, जो चाहेंगे तो बाद में उसकी कॉपी ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि कोई भी कानून अगर 9 शेड्यूल में अगर डाला जाता है तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस आधार पर संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन हो रहा है। इस आधार पर उसको चुनौती दी जा सकती है। इसलिए पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं मीडिया के लोगों को कि 9 शेड्यूल जो है वो इनविंसिबल नहीं है। उसके अंदर भी अगर किसी कानून को डाला जाएगा तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा, उसकी जुडिशियल रिव्यू करेगा। पहली बात तो ये है। और जिस तमिलनाडु की चर्चा होती है कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण ये मंडल कमीशन के पहले से वहां लागू था। और ये जो इंदिरा सावनी का जो जजमेंट आया कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है, उसके पहले ही नरसिम्हा राव की सरकार ने संविधान में संशोधन कर तमिलनाडु के एक्ट को 1991 में ही 9 शेड्यूल में डाल दिया था। 91 के बाद इस देश के किसी भी राज्य के आरक्षण संबंधी कानून को 9 शेड्यूल में डाला नहीं गया। तो इसीलिए वो एक इकलौता मामला था। और चूंकि वहाँ पर 50 साल से रिजर्वेशन 69% चला आ रहा था और मंडल कमीशन के पहले से वहाँ पर 69% लागू था, तो जयललिता मिली नरसिम्हा राव से और तब संविधान संशोधन करके उसके बाद 91 के बाद किसी भी राज्य के किसी भी आरक्षण संबंधी कानून को और 9 शेड्यूल में नहीं डाला गया। अब तो केंद्र को तय करना, मैंने तो जो लीगल पोजीशन वो बता दिया। आज सारे अखबारों में छपा हुआ फ्रंट पेज पर कि न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ये मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, जो चाहेंगे ये बाद में इसको बाद में ये ले सकते हैं।